पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मूजियान डिवाइन सोल लेवल को रीच कर जाता है, जिस वजह से अब वो अपनी खुद की एक और सोल बना सकता है और उसका वो किसी भी फाइट में इस्तेमाल कर पाएगा, जो सोल काफी ज्यादा पावरफुल होगी। साथ ही उसने उस मॉन्स्टर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया था, इसलिए वो हमेशा उसी के साथ रहेगा, बिल्कुल एक स्टूडेंट और मास्टर की तरह। वहीं दूसरी तरफ लियो की वजह से एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर भी आजाद हो गया होता है, जो हजारों सालों से पानी के नीचे रह रहा था। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो लियो के पास आ गया होता है और आते साथ ही सीधा लियो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिस अटैक से इतना जोरदार धमाका होता है कि उसकी आवाज मूजियान और बाकी सभी सुन लेते हैं। जो सुनकर तो वो सारे लोग हैरान थे, उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज फॉरबिडन एरिया से कैसे आ सकती है। वहाँ पर तो एक फॉरबिडन तालाब है जिसके पास कोई भी नहीं जा सकता। मॉन्क बताता है वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, वहाँ पर एंशिएंट डीमन और गॉड्स को कैद करके रखा जाता था और वहाँ से आवाज आना काफी बड़ी गड़बड़ी भी हो सकती है। वहाँ पर हमें चलकर देखना चाहिए कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। इधर हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो लियो के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ लियो ने अपना फॉर्मेशन भी बना लिया था और उसकी मदद से वो उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन वो मॉन्स्टर तो सुनने का नाम ही नहीं लेता और वो मॉन्स्टर उसके सामने ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। वो अचानक में आते आते उसके ऊपर अटैक किए जा रहा होता है, जिस वजह से लियो को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से उसके ऊपर अटैक करे और वो मॉन्स्टर काफी सारे अटैक उसके ऊपर किए जा रहा होता है। तब वो मॉन्स्टर उससे कहता है, मैं तुम्हारी स्वॉर्ड देखकर ही हैरान हूँ कि तुम्हारे पास सुप्रीम स्वॉर्ड है और तुमने इसे कल्टीवेट करके रिफाइन भी कर लिया है और इसी स्वॉर्ड ने मुझे तुम्हारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने से रोक कर रखा है, वरना तो मैंने तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब का कंट्रोल कर लिया होता। लेकिन जितनी पावरफुल ये स्वॉर्ड है उतनी पावरफुल तुम्हारी बॉडी नहीं है, इसलिए तुम दोनों का बराबर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो और यही वजह है कि मैं तुम्हें आसानी से हरा सकता हूँ। तब लियो उससे कहता है, आखिर तुम किस तरह के मॉन्स्टर हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वो मॉन्स्टर उससे कहता है, क्या तुम मेरी सच्चाई देखना चाहते हो कि मैं कौन हूँ। मेरी सच्चाई देखने के बाद तो तुम मुझे आगे से कभी मॉन्स्टर कहोगे ही नहीं। जिसके बाद वो मॉन्स्टर अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक सुंदर सी लड़की होती है और ये एक डीमन गर्ल है जिसके पास काफी सारी पावर्स है। तो ये चीज देखकर लियो एकदम हैरान रह जाता है कि आखिर ये मॉन्स्टर इतनी सुंदर लड़की में कैसे बदल गया। तब वो लड़की लियो को अपने जादू के अंदर फंसाने की कोशिश कर रही होती है, जिस वजह से लियो को तो आसपास वैसे ही और भी लड़कियां दिखाई देने लगती है जो उसे सेड्यूस कर रही थी, ताकि जैसे ही लियो का ध्यान भटके वो उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर ले। लेकिन लियो इतना बेवकूफ नहीं था, वो अपने आप को उसके जादू से आजाद करते हुए तुरंत वहाँ से हट जाता है और उससे कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दिमाग के साथ खेलने की। ये तुमने न जाने मुझे क्या क्या दिखाया, देख लेना अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो वहाँ पर एक और स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देता है और उसकी मदद से वो हजारों स्वॉर्ड के डुप्लीकेट बनाते हुए उन सभी को सीधा उस मॉन्स्टर की तरफ ही फेंक देता है। लेकिन उस स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर को तो खरोच तक नहीं आती, वो बड़ी ही आसानी से लियो की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन तब लियो अपनी स्वॉर्ड को काफी बड़ा बनाते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता, लेकिन वो मॉन्स्टर खुद का ही ऑरा से बना शील्ड बनाते हुए उसकी स्वॉर्ड से भी बच जाता है और उससे कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद वो मॉन्स्टर लियो से कहता है, ये स्वॉर्ड तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है और अगर तुम्हारे अंदर भी पावर्स होती तो शायद आज मैं यहाँ पर बच भी नहीं पाता, लेकिन तुम्हारी बॉडी तो उतनी पावरफुल है ही नहीं, इसलिए अब मेरा अटैक संभाल के दिखाओ। जिसके बाद वो लियो के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ उसकी बॉडी से कई सारे आग के गोले निकल रहे थे और ये सभी ऑरा से बने होते हैं, जिनकी मदद से वो लियो के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन लियो वहाँ पर अपना फॉर्मेशन बनाते हुए अपने स्पिरिचुअल बर्ड को समन कर लेता है, जिसकी मदद से वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता, लेकिन मॉन्स्टर बड़ी आसानी से उस स्पिरिचुअल बर्ड को भी वहाँ से खत्म कर देता है। जिसके बाद वो दोबारा से लियो के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ लियो तो उसके सामने काफी कमजोर दिखाई दे रहा था और मॉन्स्टर को जैसे ही थोड़ा मौका मिलता वो अपने खतरनाक अटैक को सीधा लियो की तरफ करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ वो पावरफुल ऑरा से बने बॉल को उसकी तरफ फेंके जा रहा था और जैसे ये बॉल लियो को लगते वो बिल्कुल
बॉम्ब की तरह फूट जाते, जिस वजह से लियो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता। लेकिन तब भी वो हिम्मत नहीं हारता है और उस मॉन्स्टर से फाइट किए जा रहा होता है। वहीं थोड़ी देर बाद वहाँ पर मूजियान और बाकी सभी भी आ जाते हैं। तब वो मॉन्स्टर जिसने मूजियान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो उससे कहता है, यहाँ पर तो 3 आंखों वाला मॉन्स्टर है, आखिर इसे आजाद किसने कर दिया? इसे तो एंशिएंट टाइम में कई सारे एम्पायर ने अपनी पूरी सेना को मिलाकर कैद किया था ताकि ये आगे से किसी को परेशान ना कर सके। लेकिन अब तो ये आजाद हो चुका है और ये किसी को भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना ये मॉन्स्टर हमारे ऊपर भी अटैक कर सकता है। वहीं लियो अब भी उस मॉन्स्टर के साथ फाइट किए जा रहा होता है, जहाँ वो मॉन्स्टर उसके सामने काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो मॉन्स्टर एक इमॉर्टल मॉन्स्टर है और लियो तो अभी तक इमॉर्टल बना ही नहीं है, इसलिए वो उसके सामने काफी कमजोर होता है। लेकिन तब भी वो अपनी हिम्मत ना हारते हुए उस मॉन्स्टर पे अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो उस मॉन्स्टर का खेल खत्म कर सके। लेकिन तब भी वो मॉन्स्टर उसे उठाकर वहां से बहुत दूर फेंक देता है, जहां अब लियो थोड़ा थोड़ा अपनी हिम्मत हारते जा रहा था क्योंकि उसे काफी ज्यादा चोट लग गई होती है। वो मॉन्स्टर उससे कहता है, मैं एक इमॉर्टल हूँ और तुम एक नॉर्मल इंसान, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम मेरा मुकाबला कर पाओगे? मैं चाहूँ तो बस तुम्हें चुटकियों में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी स्वॉर्ड और तुम्हारी हिम्मत देखकर मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देना चाहता हूँ। अगर तुम 2 में से किसी एक ऑप्शन को भी चुन लेते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। और पहला ऑप्शन ये है कि तुम्हें हमेशा के लिए मेरा सोल्जर बनकर रहना होगा, और दूसरा ऑप्शन ये होगा कि तुम्हें हमेशा के लिए मेरा गुलाम बनकर रहना है। तो अब तुम्हारा क्या फैसला हो सकता है, तुम वो मुझे बता सकते हो। तब ये सुनकर लियो कहता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस की है और इसकी प्रैक्टिस करने के बाद मैं किसी का गुलाम बन जाऊं ये मुझसे कभी नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं गुलाम बनने के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। मैं तुमसे फाइट करूंगा और तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो दोबारा से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने चले जाता है, जहाँ इन दोनों के बीच अब वापस से काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। लियो तो पहले से ही काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, लेकिन तब भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारता और अपनी स्वॉर्ड की दोबारा से पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जहाँ अब उसकी स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा बड़ी बन चुकी थी और इतनी बड़ी होती है कि वो आसानी से उस मॉन्स्टर का खेल खत्म कर दे। लेकिन तब ये देखकर उस मॉन्स्टर को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी अपनी स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है, जो स्पिरिट उस स्वॉर्ड के जितनी बड़ी हो जाती है। और अब उस स्पिरिट को उस स्वॉर्ड से लड़ना काफी आसान हो चुका था, इसलिए वो उस स्वॉर्ड के पास आकर उस स्वॉर्ड को चैन से पकड़ लेती है, जिस वजह से वो स्वॉर्ड उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। साथ ही वो चैन अब आगे बढ़ते हुए लियो को भी कैद कर लेता है और इस वजह से अब लियो वहाँ पर फंस चुका था। वो न इधर जा पा रहा होता है न ही उधर। वो खुद को बचाने की कोशिश करता, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। तब वो मॉन्स्टर उससे कहता है, क्या कहा था मैंने, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मैं बड़ी ही आसानी से तुम्हारा खेल खत्म कर सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर मॉन्क आ जाता है, जिसने अपनी धर्मा बॉडी को समन किया हुआ था। अब वो उस बॉडी का इस्तेमाल करते हुए सीधा मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने बढ़ने लगता है, ताकि मॉन्स्टर का खेल खत्म करके लियो को यहाँ पर बचा सके। लेकिन वो उसे बचा पाएगा या फिर नहीं, ये हमें नहीं बताया जाता। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।